जब 2007 में गए थे यूएस में तो पर शो करने के कितने रुपए मिलते थे? भाई 2007 में जब अपन गए थे, नहीं, जब तुम अकेले गए थे हाँ, पहले। वो नरो टक्कर का लॉस हुआ था। आई बिलीव हम कुछ ले रहे थे जब हम गए थे 2-2.25 लाख रुपए में सोनी सब जो किया था, मेरा वो रेट बुक था क्योंकि हम 20 शोज कर रहे थे, राइट। हमको यूएस जाना था। उसके बाद नरो टक्कर ने मुझे बोला था कि उनका लॉस हुआ, और भाई लेकिन मैंने उसमें जो काम किया है उस वक्त यूएस में, वो 4-4 महीने में उस बंदे ने मेरे को वीकडे हो वीकेंड हो, क्योंकि नॉर्मली वहाँ वीकेंड कल्चर है, फ्राइडे सैटरडे संडे शोज होते हैं, क्योंकि दैट्स हाउ इट वर्क्स। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि यूएस में ना इंडियंस की पॉपुलेशन बहुत है, और यूएस के हम कुछ शहरों के नाम जानते हैं, ह्यूस्टन, डैलस, न्यूयॉर्क, बट यूएस में कम से कम ऐसे 30 से 35 शहर हैं जहाँ पे शोज़ होते हैं, और कम्युनिटी शोज़ भी होते हैं, 500 लोगों का, 200 लोगों का, 1000 लोगों का, 2000 लोगों का। और रेक्स ने 2008 में 2007 के बाद हर साल कम से कम 70-80 शो किए होंगे एक साल में, आराम से, ज़्यादा शोज किए, क्योंकि 4 महीने का वीज़ा होता था, तो उसमें वो वीकेंड वाला कल्चर ही हमने चेंज कर दिया था कि वीकेंड पे होता नहीं। तो फिर हमने वो, मैं तो इस चीज़ को भी बोलूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा सा हर नए आर्टिस्ट को करना चाहिए, सोचना चाहिए। कभी आप, भगवान करे आपका एक गाना हिट हो जाए, आप थोड़े से फेमस हो जाओ, तो उस चीज़ को वैसे मत लो, आप काम आने दो पहले, क्योंकि आई थिंक काम जैसे आप करते रहोगे ना, पैसा बढ़ता रहेगा, पैसा आपका रेट भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा। और भाई अपनों जैसे हम करते थे, वीकडेज पे था, तो वीकडेज पे लोग कम होते थे, बिकॉज किसी पार्टी में कोई शादी है तो वो संगीत में 100 लोग 150 लोग का संगीत होता था, बड़ा शो नहीं है। तो वो बोलते थे कि यार रेक्स भाई विद बैंड इतना नहीं हो पाएगा, थोड़ा आप 500,000 इसमें डॉलर कम कर दो। तो हमने वो भी किया है, क्यों नहीं, वीकडे में बैठे ही हो ना आप, बेसिकली आप होटल में बैठे हो, आप चिल कर रहे हो, आप क्या कर लोगे यार, टीवी देख लोगे, एक इंग्लिश मूवी देख लोगे। तो हमने वो भी किया है, हमने वेंसडे को ट्यूसडे को भी शोज किए हैं, क्यों ना करें, काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो आई थिंक उसी से मार्केट बिल्ड हुई धीरे धीरे। आज तो यूएस में नॉक ऑन द वुड ऐसे लोग जानते हैं मेरे को जिन्होंने मेरे शोज से कोई लेना देना नहीं, फेम गुरुकुल उन्होंने देखा भी नहीं है। मैंने केफो किशोर किया है, फेम गुरुकुल किया है, जोनीता वही सुपर, उन्होंने देखा ही नहीं है वो शो, उन्होंने देखा ही नहीं है, बट दे नो मी थ्रू माई परफॉर्मेंस की यार उसको ना उस शादी में हमने देखा था, रेक्स को कमाल था, उसको ही बुलाओ। तो ऐसे भी बहुत सारे, दादी एक 80 साल की दादी जो कोई लेना देना नहीं शो, वो क्या बस वो आशीर्वाद दे रही, बिकॉज उसको मजा आया था अपनी पोती की शादी में। और भाई अभी कितना रुपए चार्ज करते हो? भाई वहाँ पे अभी मैं चार्ज कर रहे हैं, हम लोग अराउंड $10,000 पर शो चार्ज कर रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि कोई ऐसा फिक्स्ड रूल या तरीका नहीं है किसी भी सिंगर या म्यूजिशियन को सक्सेसफुल होने का। हजारों तरीके हैं। यू गॉट मैरिड टू एन अमेरिकन सिटीजन एंड यू आर अमेरिकन सिटीजन नाउ, एंड ये तो आपका सिंगिंग का बिजनेस है ही, सिंगिंग का बिजनेस बोलो, सिंगिंग का प्रोफेशन है, जिससे अच्छा खासा पैसा इनकम होता है। बट आपने और भी बिजनेस किए होंगे, राइट। तो और क्या क्या करते हो आप? यार और में ऐसा था कि जैसे हमने गैस स्टेशन में थोड़ा सा इन्वेस्ट किया था, पार्टनरशिप थी, बट वो उधर जा नहीं सकते भाई, क्योंकि अगर मैं हैंडल करूँगा गैस स्टेशन तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, वो कर ही नहीं सकता हूँ मैं, हो ही नहीं सकता मेरे से कुछ, कभी डोनट नहीं आएगा, कभी कुछ चाय नहीं आएगी, मैं वो नहीं कर सकता। तो जाना वाना नहीं, बट वैसे इन्वेस्टमेंट थोड़ी मोड़ी, पार्टनर्स हैं जैसे कुछ ना कुछ दोस्त होते हैं जो बिजनेसमैन, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में बहुत लोगों को आप मिलते हो यार, कहीं ना कहीं मिलते हो, तो दोस्ती अच्छी हो जाती है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं नॉक ऑन द वुड, तो लोग शायद वो होता है ना, मजा आता है मेरे साथ में लोगों को। और हर कोई ऐसा भी नहीं कि मेरे सब बेस्ट फ्रेंड्स है, फिर बेस्ट फ्रेंड का भी तो डेफिनेशन होती है ना, एक बेस्ट फ्रेंड का भी मतलब होता है। तो हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो मिले हैं, जो बोलते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती है कि भाई इधर डाल दो, इधर थोड़े पैसे डाल दो, इधर ये बन जाएगा। बिजनेसमैन बहुत हैं जैसे वहाँ पे, तो वैसे भी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स की। तो भाई इट्स ऑल बीन गुड, मतलब लाइफ में ऐसा कोई ये नहीं है कि दाना पानी नहीं चलेगा या खाना खाने नहीं मिलेगा। अच्छा, सातों दिन बहुत दूर चिकन, है। हाँ तो बहुत सातों दिन चिकन बहुत खा लूंगा, बुरे टाइम में भी शो ना भी हो तो अंडा खा सकता हूँ, मतलब ऐसा है। तो भाई मतलब 2006 में रियलिटी शो से निकलने के बाद, 2005 में एक्चुअली रियलिटी शो से निकलने के बाद, आज भी 19 साल बाद इंडिया में नहीं, इंडिया से कोसों दूर अमेरिका में एक अलग बिजनेस, एक अलग स्टाइल ऑफ वर्क तुमने बनाया है। और तुम लाखों में नहीं, साल भर अगर मिलाएंगे तो करोड़ों रुपए भी इनकम भी होती है, लाइफ सेटल्ड है, इन्वेस्टमेंट भी है, सारी जगह है, और जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर रहे हो। हाँ, तो ऐसे भी जिंदगी जी जा सकती है। एब्सोल्युटली जी जा सकती है भाई। और भाई जिंदगी जीने के बहुत सारे तरीके हैं। जो आर्टिस्ट आजकल, जो हमारे आर्टिस्ट सब लोग हैं, या जो नए वाले आ रहे हैं, वो जल्दी दुखी हो जाते हैं। और अब इसका मैं ये जो बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ लक तो आपको चाहिए भाई, लक के बिना कुछ नहीं हो सकता आपका लाइफ में, पर टैलेंट के साथ साथ आपको थोड़ा, जैसे मैंने भी अपने
परफॉर्मेंस है जो आप कर रहे हो, जो भी आप प्रोग्रामर हो सकते हो यार, आप गिटारिस्ट हो सकते हो, लेकिन आप उसमें कुछ ना कुछ करते रहो, तो उस चीज में सबसे पहले तो आपको बेशर्म बनना पड़ेगा। एज अ आर्टिस्ट यू हैव टू बी वेरी शेमलेस। जैसे स्टेज पे भी आपको शेमलेस होना पड़ता है, कभी कभी कोई नहीं सुनता आपके गाने, आप गाना गा रहे हो, सबके साथ होता है ये, सिर्फ मेरे साथ नहीं, बिकॉज मैं तो छोटा मोटा सिंगर हूँ, सबके साथ होता है ये, मैंने देखा है शादियों के शो में जो बड़े बड़े आर्टिस्ट भी करते हैं, लोग डिनर कर रहे होते हैं वो गा रहे होते हैं, बहुत सारे हैं, यू ऑल्सो नो दैट। तो ये बहुत बारी होता है, तो उसमें आपको शेमलेस होना पड़ेगा। यू हैव टू, आप कैसे दिखोगे उस रात में, 400 लोग की शादी है, रिसेप्शन चल रहा है, आप गा रहे हो, कोई नहीं देख रहा है, तो हाउ वुड यू मेक श्योर कि एट द एंड ऑफ द नाइट 50 लोग आपको आपके बोले कि अच्छा किया आपने वो जो किया, तो वो आपको मेक श्योर करना है।